Recording started. Okay. So my voice audio clear? Will you please confirm once? Yes, Kushal. Yes. Yeah. Thank you, Prasan. So basically, what we have seen so far is like we covered the serial TCD. Okay. How serial content queue works and sync stuff, then quality of service. So all these kind of and then related to your dispatch group, barriers, semaphores, all these things we have seen so far. So you see the basic understanding and some relevant questions regarding those concepts. Okay, तो I hope कि अब ये concepts clear है कि serial content क्यों कैसे work करता है, sync async चीज क्या है, ठीक है, इसमें confuse नहीं होंगे. Then semaphore barrier कैसे work करता है और dispatch group क्या कर रहा है, इस तरह की चीजें, right? तो नाउ भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन क्यूज एनएस ऑपरेशन. इसके पहले अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू जीसीडी, रिलेटेड टू डिस्पैच बैरियर, सेमाफोर और एनीथिंग, यू कैन आस्क. एनीवन हैज एनी डाउट्स और यू आर स्टिल गोइंग थ्रू द सेशंस, या फिर आप और एक्सप्लोर कर रहे हो तो कीप इट अप, मतलब उसको कंटिन्यू कीजिए. अगर इन केस इन फ्यूचर आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, लेट अस नो, लेट मी नो. ओके, तो अभी बहुत फेमस क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग. what the difference between NS operation and GCD. Okay, तो ये जैसे मैंने शायद एक बस के बारे में बोला भी था कि इट्स नॉट ऑन द सेम पेज. दिस इज समथिंग अबाउट कि जैसे आपको पता होगा जीसीडी के ऊपर ही wrapper बना है एनएस ऑपरेशन, राइट? तो एप्पल रिकमेंड ये करता है कि आप सबसे ज्यादा जो एब्स्ट्रक्शन लेवल है उसको यूज करो. नॉर्मली बाय डिफॉल्ट एप्पल रिकमेंड्स की जो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रक्शन वाली फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है उसको यूज करो, जो कि इस केस में एनएस ऑपरेशन है. पर हम नॉर्मली फिर भी एनएस ऑपरेशन इतना यूज नहीं करते हैं डे टू डे में. वी गो विद जीसीडी. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीजें हैं, टास्क है, ज्यादा तामझाम नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है ज्यादा, उसका स्ट्रेट कंट्रोल नहीं करना हमको, स्टेट कंट्रोल उस पर हम आएंगे कि कैसी स्टेट्स होती हैं, कैसे इसमें कंट्रोल करते हैं. तो हम लोग एक्चुअली जीसीडी के तरफ जाते हैं एंड वी डोंट प्रेफर एनएस ऑपरेशन until unless कि this kind of control and dependencies and state वाला thing is not required. Okay, तो अभी दोनों कंपैरिजन में इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. जैसे कि एक ऑप्शन था कैंसिल वाला चीज, कैंसिल एनएस ऑपरेशन में इवन एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशंस को भी आप कर सकते हो, बट वहां पे क्या सीन था, जीसीडी में कैंसिल उन्हीं को कर सकते हैं, उन्हीं टास्क को या उन्हीं ब्लॉक्स को जो स्टार्ट नहीं हुआ एग्जीक्यूशन उनका, ठीक है, और उसको फिर मैनुअली मैनेज करना पड़ता है. बट हाँ, द पॉइंट इज कि उसका एक लिमिटेशन है जीसीडी का, वहां पे इतना कंट्रोल नहीं है हमारे पास. फिर पॉज रिज्यूम वाला चीज नहीं है वहां पे, कैंसिल कर सकते हो बट अगेन देयर इज अ कैच कि वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए तब तक ही कर सकते हो, ठीक है. इस तरह की कुछ चीजें थी और वहां पे बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल नहीं है आपके पास, ठीक है, और डिपेंडेंसीज आप नहीं बना सकते वहां पे. तो डिस्पैच ग्रुप में हम बस ये चेक कर सकते हैं कि सब खत्म हो गए कि नहीं, टाइम आउट हुआ कि नहीं, इस तरह की चीजें हैं, राइट. वेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए और एक बार सब खत्म हो जाएगा डिस्पैच ग्रुप में तो आगे बढ़ सकते हो, इस तरह की चीजें. बट अगेन डिपेंडेंसी वाला चीज नहीं था जो हमने देखा. GCD you can't have dependencies between two tasks, right, or between two operations. देन सीरियल कॉन्करेंट क्यू में, ठीक है, मैं कॉन्करेंट की कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. सीरियल क्यू में ऑब्वियसली एक टास्क के बाद दूसरा टास्क शुरू होता है, तो वहां पे वो वाला कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है. फिर हमने डिस्पैच बैरियर सेमाफोर्स देखे जिसमें आप ये कंट्रोल कर रहे हो कि आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस वाला चीज, जो कि जीसीडी में वो बहुत अच्छी के तरीके से वर्क करता है, कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि जो रीड राइट रेस कंडीशंस थी वहां पे हम ये देख रहे हैं कि एट ए टाइम किसको हम एक्सेस देना है, किसको नहीं देना और कितने अलाउ करना है. तो जैसे डिस्पैच बैरियर में हमने देखा कि बैरियर में तो काइंड ऑफ एक ही एट ए टाइम उसको एक्सेस करेगा, जिससे कभी वो रेस कंडीशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट एक्सेस वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा सच. तो वहां पे डेटा करप्ट नहीं होगा आपका काइंड ऑफ, ठीक है. बट सेमाफोर में इट्स अप टू यू कि एट ए टाइम कितने लोगों को अलाउ करना है आपको, राइट. जो कि हमने देखा था वहां पे हम एक काउंट सेट करते हैं सेमाफोर में, जो ये डिसाइड करते हैं कि एट ए टाइम कितने थ्रेड्स उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, उस तरीके से. तो ये अभी तक का एक शॉर्ट जस्ट रिकैप था सम. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनएस ऑपरेशन. तो एनएस ऑपरेशन में कैसा चीज है कि ऑपरेशंस बेसिकली, अभी हम इवन कोड में जाते हैं तो विल सी द कोड आल्सो, पर मैं जस्ट ब्रीफ करूं आपको. तो ऑपरेशंस बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट नेचर तो इनका है कि ये सिंक्रोनसली वर्क करते हैं, ठीक है. अगर मैं एक ब्लॉक ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ तो ब्लॉक ऑपरेशन एक क्लास है जिससे आप ऑपरेशंस बनाते हो और एग्जीक्यूट करते हो आयुष के अंदर अपने. तो ब्लॉक ऑपरेशंस का जो बेसिक नेचर है वो है
सिंक्रोनस वाला चीज। तो एक बार आपने ब्लॉक ऑपरेशन स्टार्ट किया तो जब तक वो खत्म नहीं होता उसके आगे वाला फिर ही प्रिंट होगा। अभी हम कोड में देखते हैं जाके, तो वो सिंक्रोनस बिहेवियर आपको दिखेगा। पर उसी ब्लॉक ऑपरेशन में मल्टीपल ब्लॉक्स डाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऐड ब्लॉक करके करते हैं चीजें। तो वो जो मल्टीपल ब्लॉक्स, आप एक ही ब्लॉक ऑपरेशन में अगर मल्टीपल ब्लॉक्स डाल रहे हो, वो अपने आप में कॉन्करेंटली वर्क करता है, ठीक है। तो दो अलग चीजें, कंफ्यूज मत होना, बट अभी कोड में देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। एक चीज है कि जो ब्लॉक ऑपरेशन ओवरऑल है वो खुद सिंक्रोनस है, पर उसके अंदर जो जितने ब्लॉक्स आपने ऐड किए हैं वो अपने आप में असिंक्रोनस है, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हैं कि जो पेरेंट है खुद, वो दूसरे बाहर की जो थ्रेड के लिए एज अ सिंक्रोनस बिहेव कर रहा है या एक्ट कर रहा है, और इंटरनली उसके बहुत सारे ब्लॉक आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। वो जो इंटरनल ब्लॉक्स आप ऐड कर रहे हो उस ब्लॉक ऑपरेशन में, वो कॉन्करेंट बिहेव करते हैं या वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इस तरह का चीज है, अभी हम देखेंगे कोड के अंदर। फिर इनको आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे इसमें डिपेंडेंसी बना सकते हो, कैसे आप खुद का कस्टम ऑपरेशन लिख सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। और इसी रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि चीज के ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल्स क्या है, थोड़ा सा इसकी स्टेट्स क्या होती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज रहती है वो, ठीक है। तो चलो हम फिर एक्स कोड की तरफ ही चलते हैं तो बेटर रहेगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। एक्स कोड, एक्स कोड, एक्स कोड। Here it is। एक बार स्क्रीन दिख जाए तो मुझे जस्ट कंफर्म करना। हाँ देखो स्क्रीन दिख रहा है एक्स कोड वाला। कूल, परफेक्ट, थैंक्स श्री। तो अभी देखो हम देखते हैं कि क्या चीज है। और ब्लॉक ऑपरेशन पहले बहुत बेसिक हम देखेंगे एक बार जस्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले, आपको मुझे ये दिखाना है कि ये सिंक्रोनसली वर्क करता है, जो मैंने सबसे पहली लाइन बोली, जो ओवरऑल ब्लॉक ऑपरेशन है, राइट। तो लेट्स गो इन द कोड। और यहाँ पे मैं एक पहले ये लिखूंगा कि हम अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सम लाइक, और यू कैन से आवर ऑपरेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट किया नहीं है, स्टार्ट होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मैं पहले तो एक फंक्शन लिख लेता हूँ जिसमें एक्चुअली मैं ऑपरेशन का कोड लिख लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा दिस इज माय एग्जीक्यूट ऑपरेशंस, इस तरीके से कुछ फंक्शन लिखूंगा मैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक ब्लॉक ऑपरेशन बनाएंगे। तो लेट मी क्रिएट वन ऑपरेशन, एक हमारा सैंपल ऑपरेशन है ये जस्ट डेमो के लिए। अब ब्लॉक ऑपरेशन ये देखिए, ये क्लास है जिसमें आप ब्लॉक पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कोड डाल सकते हो। अभी के लिए मैं जस्ट बोलूंगा कि समथिंग ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड, समथिंग की एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या रनिंग, या ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। ये मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट्स में डाल दिया, और मैंने जानबूझ के इसमें एक स्लीप भी डाला, ठीक है। चाहे 2 सेकंड का डाल दो, 4 सेकंड का डाल दो, डजेंट मैटर। और मुझे आपको सिंक्रोनस बिहेवियर दिखाना है इसके लिए। और अब इस सैंपल ऑपरेशन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको पहले कि ब्लॉक ऑपरेशंस या ये ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं। एक स्टार्ट फंक्शन हमें खुद कॉल करना होता है। ये स्टार्ट फंक्शन जब कॉल होता है ना, तो इवन आप इसका पेरेंट, अभी हम इसको ओवरराइड भी करेंगे जब खुद का कस्टम ऑपरेशन लिखेंगे। ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एप्पल ने दिया है। तो अगर आपको खुद का ऑपरेशन बनाना है ना, तो ये हमें इंप्लीमेंट करने होंगे फंक्शन। हम ओवरराइड कर सकते हैं मतलब इनको, पर एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन एप्पल ने खुद के रखी है इसकी, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, ये जब स्टार्ट कॉल करते हो तो इंटरनली फिर ये मेन फंक्शन कॉल जाता है उसको, और फिर एक्चुअल में आपका एग्जीक्यूट होता है, जो भी ऑपरेशन हम ऐड कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर इनकी स्टेट्स है, फिर और भी फंक्शन है, वो सब पे हम आएंगे, ठीक है। ये सब चीजों पे, ये ऐड डिपेंडेंसी, ये सब चीजें, ये स्टेट्स हैं, एग्जीक्यूटिंग, ये सब
ठीक है, ये हम अपनी कंटेक्स्ट में जब आपको पूरा कस्टमाइज करना है ना, तो हम खुद से ही चीजें देख सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा, एग्जीक्यूट ऑपरेशन, और फिर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि आवर ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, हमने एक फंक्शन लिखा है सबसे पहले, एक सिंपल ब्लॉक ऑपरेशन, उसमें एक ब्लॉक पास किया मैंने, उसमें एक स्लीप जानबूझ के डाला है। अब देखेंगे बिहेवियर सिंक्रोनस आ रहा है कि असिंक्रोनस, पता चल जाएगा अपने को उसके लिए। और दो प्रिंट स्टेटमेंट लगा के बीच में ऑपरेशन वाला कोड डाला है। तो अब ये सीरियल हम चेक करना चाहते हैं बेसिकली, तो लेट्स रन एंड सी द आउटपुट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। स्टार्ट हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, आप वो 4 सेकंड का स्लीप लगाया, तो वो 4 सेकंड लिया और फिर सक्सेसफुल हुआ। तो देख पा रहे हो आप ये चीज, फिर से एक बार रन कर देता हूं मैं। ऑब्जर्व करना आउटपुट कैसे जा रहा है, ये प्रिंट फिर से मैंने चालू किया, तो ये क्या हुआ, ये प्रिंट, फिर ये एग्जीक्यूटेड, और स्लीप 4 सेकंड का, और उसके बाद फिर ये लाइन आ रही है। तो अभी कैसा एग्जीक्यूशन जा रहा है, सबसे पहले तो प्रिंट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, राइट, मेन थ्रेड पे कोड चल रहा है व्यू डिड लोड के अंदर, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट ऑपरेशन में चले गए, तो ये अब एज अ सिंक ब्लॉक एक्ट करता है। जैसे मैं बोला कि ओवरऑल जो आपका ब्लॉक ऑपरेशन है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्लॉक ऑपरेशन बिहेव्स लाइक सिंक्रोनसली। ठीक है, ब्लॉक ऑपरेशन बिहेव्स लाइक, बिहेव्स कह लो या एग्जीक्यूट्स कह लो, एग्जीक्यूट सिंक्रोनसली बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर वही है। अब मैनिपुलेट कैसे करना है वो सब चीजों पर हम आएंगे, बट इनिशियली नॉर्मली आप देखोगे तो ब्लॉक ऑपरेशन का बिहेवियर सिंक्रोनसली ही रहेगा। ठीक है, अब उसमें जो मल्टीपल ब्लॉक्स डालते हैं वो चीज पे हम आएंगे, पर अभी आप देख पा रहे हो कि सिंक्रोनस बिहेव किया इसने, पहले लाइन प्रिंट करके फिर ये इसके लिए रुक गया, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, इसका मतलब ये सिंक में चल रहा है। असिंक होता जैसे हम करते थे डिस्पैच क्यू मेन डॉट असिंक, या किसी भी कस्टम क्यू ग्लोबल क्यू पे जब असिंक करते थे, तो उसमें क्या होता था, असिंक में आपका क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता, राइट, आगे बढ़ता, तो फिर ये जो थर्ड लाइन है ये पहले प्रिंट हो जाती फायदे से, पर नहीं हुई क्योंकि सिंक है। तो पहले ये लाइन प्रिंट हुई, फिर ये इसका पूरा वेट किया, पूरा वेट किया मतलब ये लाइन प्रिंट होने के बाद 4 सेकंड और वेट किया उसने, या यहाँ पे मैं कोई और फॉर लूप लगा दूं तो पूरा खत्म होने के बाद ही फिर ये लाइन प्रिंट होगी, कहने का पॉइंट ये। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि हाँ ब्लॉक ऑपरेशन सिंक्रोनसली वर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर सिंक्रोनसली बाय डिफॉल्ट। तो हम सब करेंगे एक बार, ये क्लियर है। अब हम आएंगे फिर मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करके उसका कॉन्करेंट बिहेवियर देखेंगे फिर, ये चीज क्लियर है। यस, थैंक्स सत्य, बाकी लोग क्लियर है ये चीज कि बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक ऑपरेशंस सिंक्रोनसली वर्क करते हैं। हाँ, थैंक्स। तो लेट्स मूव कि हम अब मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करें, और उसमें जैसे मैंने बोला इंटरनली जब आप ब्लॉक्स ऐड करते हो तो उसका बिहेवियर आपको मिलेगा कॉन्करेंट वाला चीज। ठीक है, तो उस पर हम आते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करना है, राइट। तो हम इसी में कर देते हैं, मैं इवन यहाँ पे अब ना करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली इधर कुछ ना करके मैं अलग से ब्लॉक्स ऐड करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू हियर, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर मैं अगेन पेंसिल डाल सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेकंड थर्ड,
ठीक है, तो मैंने 3 ब्लॉक्स ऐड कर दिया, 4 कर दो, 10 कर दो, डजेंट मैटर, पर हम अभी 3 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक ऑपरेशन डिफाइन किया है, पर उस टाइम पे जब डिफाइन कर रहे थे तो कोई ब्लॉक नहीं डाला, पर बाद में मैंने इसमें कोड ऑफ एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स डाल दिया। अब मैं इन ब्लॉक्स की बात कर रहा था, ये हमारे हैं एग्जीक्यूशन ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक ऑपरेशन के अंदर आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं कॉन्करेंटली वर्क करते हैं। इनका बिहेवियर जो है, मतलब दीज एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स जो है, एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, वो आपको अभी दिखेगा भी, देखो हम रन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 ब्लॉक डाल के अब स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें छेड़ी नहीं है सच। पर ओवरऑल जैसे मुझे बोला कि ये सिंक ही रहेगा, बट इंटरनली ये कॉन्करेंट है, ये आपको दिखेगा अभी। तो अभी हम चलाते हैं, लेट्स सी। अब वो स्लीव स्लीव हटा दिया है मैंने सब। अब देखो, अभी इवन ये ऑर्डर में कर दिया, पर अभी हम उस पर आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ रहा है, पर ये ऑर्डर चेंज भी होगा, उसमें फॉर लूप वो प्रिंट वाला भी लगाएंगे तो भी आपको एक कॉन्करेंट बिहेवियर दिखेगा। ठीक है, वापस एक बार रन करते हैं जस्ट। तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कॉन्करेंसी वाला, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहा है। ठीक है, रुको, मुझे एक फॉर लूप ही डालना है तो उसमें, क्योंकि वो बहुत ही सिंगल लाइन है, तो वो क्विकली ही अभी, ये देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ, मुझे आपको यही दिखाना था। ठीक है, तो कभी भी ऐसा इंटरव्यू में पूछ लेना, आपको डाउट वो या कंफ्यूज करेंगे तो आप यहाँ पे खुले आप बोल सकते हो कि हाँ ब्लॉक ऑपरेशन ओवर। आप देखो यहाँ पे 2 चीज नोटिस करना आप, कि जैसे ही मैंने, अब ये सैंपल ऑपरेशन अपना एक ब्लॉक ऑपरेशन है, तो अगेन ये बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ये ओवरऑल एक सिंक्रोनस ही है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, ये सारा इसके अंदर ही आ रहा है, राइट। तो जब ये स्टार्ट होगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। ये आप समझ पा रहे हो। तो ये ओवरऑल ये जो मेरी 3 लाइन है, ये इसका ब्लॉक ऑपरेशन का पार्ट है। तो भले इंटरनल इनका कुछ भी ऑर्डर हो, इंटरनली मैंने बोला कि ये इंटरनल ब्लॉक्स कॉन्करेंटली चलते हैं, पर ओवरऑल जो ब्लॉक ऑपरेशन है वो सिंक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक्रोनस बिहेवियर। ये लाइन प्रिंट हुई, फिर इसके बाद ये पूरा खत्म हुआ, फिर ये लाइन प्रिंट हुई। इसके लिए वो होल्ड कर रहा है जब तक, राइट। तब तक ये लाइन प्रिंट नहीं करी उसने, ब्लॉक किया हुआ है, मतलब सिंक वाला ब्लॉक लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हो, सिंक्रोनसली बिहेव कर रहा है। तो ये बिहेवियर आपको ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर असिंक होता तो ये लाइन प्रिंट होके फिर ये एग्जीक्यूट होके ये भी प्रिंट हो जाती, और फिर ओवर द मीन टाइम ये होता रहता, राइट। पर ये सिंक्रोनस है। आपका ओवरऑल जो मैं बोला ब्लॉक ऑपरेशन सिंक्रोनस है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। पर इंटरनली इनका ऑर्डर चेंज हुआ, और इसमें अगेन अभी हम फॉर लूप डाल देंगे, वो कैसे भी इंटरनली प्रिंट हो सकता है। इसको अभी मैं चेंज कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, तो उस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा, ये इसमें आपको ज्यादा बिहेवियर दिख के आएगा। ठीक है, अब देखना आप, तो आपस में इनका ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, कॉन्करेंट बिहेवियर है। ठीक है, अभी इवन स्टार्ट पर अगेन मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, बट लेट मी रन अगेन। इतना फ्लुएंट नहीं मिलना चाहिए आपको, इसमें थोड़ा सा मिसमैच मिलना चाहिए, क्योंकि अगेन ये बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कॉन्करेंट बिहेवियर आएगा तो ऊट पटंग आएगा। ये देखो ऊट पटंग आएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही आना चाहिए, मतलब हमेशा सिंक हो ही नहीं सकता, ये कॉन्करेंट चलते हैं ये चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अंदर की जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, इनमें कोई सिंक्रोनस वाला चीज नहीं, ये असिंक्रोनसली वर्क कर रहे हैं तीनों ब्लॉक आपस में। ठीक है, देख पा रहे हो आप, तीनों स्टार्ट भी हो गए, कोई भी चल रहा है, और फिर खत्म भी। और जब सारे खत्म हो रहे हैं उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अगेन द पॉइंट इज कि आपका जो मेन ब्लॉक ऑपरेशन है सिंक्रोनस है, और उसके अंदर की चीजें कॉन्करेंट है। आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे बढ़ेंगे फिर हम। आप एक बार थम्स अप कर सकते हैं, या थैंक्स पर्सन। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, बहुत बेसिक चीज है, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉर्मल मेरा ब्लॉक ऑपरेशन सिंक्रोनसली है, और अंदर जो मैं एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स डाल रहा हूँ उसके अंदर जो मैं कितने भी डाल सकता हूँ, वो मेरे कॉन्करेंट बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिपेंडेंसीज अगर लानी बीच में, ऑपरेशंस के बीच में, या मुझे डिपेंड मतलब डिसाइड करना है कि एट अ टाइम कितने रन होंगे, क्या होगा, वो चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, दैट यू कैन डू। पर अभी तक एक चीज पे आते हैं, पहले हम, अभी तक ये मेन थ्रेड पे चल रहा है।
ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेन थ्रेड पे ही चलता रहे, मैं इसको ग्लोबल क्यू पे या किसी और क्यू पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये सारा कोड हमारा मेन थ्रेड पे चल रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, ये जो स्टार्ट है इसको मैं डाल देता हूँ किसी दूसरी थ्रेड पे, तो बेटर रहेगा। और फिर आपको थोड़ा सा एक बिहेव चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, dispatch queue डॉट ग्लोबल पे डाल देते हैं तो डॉट असाइन, और मैं ये स्टार्ट इसको अंदर कर देता हूँ। तो ये कोड अब मेन थ्रेड पे नहीं चलेगा फिर, और मेन थ्रेड पे होने की वजह से ही ना यहाँ पे वो अटक रहा है, समझ रहे हो। अब मैं इसको असिंक्रोनसली दूसरे थ्रेड पे चलाऊंगा, और उसका आपको डिफरेंस दिखेगा। एक मिनट, और एक और हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं कि किस थ्रेड पे चल रहा है, वो आप हमने देखा था, चेक कर सकते हो। तो यू कैन चेक कि अभी करंट थ्रेड कौन सी है, वो प्रॉपर्टी रहती है अपनी, राइट, करंट थ्रेड। तो वो आपको बताएगा कि ये मेन थ्रेड है कि नहीं। ठीक है, सिंपली हम वो प्रिंट कर रहा है इज मेन थ्रेड ऐसा। ठीक है, अभी ग्लोबल पे डाला तो ऑब्वियसली फॉल्स आना चाहिए। तो ये, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ करंट थ्रेड कौन सी है। अगर मेन थ्रेड फ्लैग ट्रू है मतलब मेन थ्रेड है, वरना कोई और थ्रेड है। ठीक है, कूल। और अभी इसको फिर से अपन रन करते हैं एक बार। ये देखो करंट थ्रेड नीचे प्रिंट हुआ है, अदर थ्रेड पे चल रहा है। और पर अगर ये मैं नहीं लगाता तो ऑब्वियसली पहले मेन थ्रेड पे चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने बोला आपको डिफरेंट दिखेगी, कि ये लाइन और ये लाइन डायरेक्टली प्रिंट कर दी स्टार्टिंग में ही। क्यों? क्योंकि अब आपका मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, मेन थ्रेड पे चल रहा था सारा कोड, तो मेन थ्रेड को ही ब्लॉक कर दे रहा था। इट्स लाइक ये जो बिहेवियर था, इसका अपन जो डिस्पैच डॉट मेन डॉट सिंक करते हैं ना, वो वाला बिहेवियर मिल रहा था यहाँ पे। मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा था, सिंक्रोनसली रन कर रहा था इस पूरे ब्लॉक को, ब्लॉक ऑपरेशन को। तो इसलिए ये लाइन के बाद वो रुक रहा था जब तक ये खत्म नहीं हो रहा था, फिर ये लाइन प्रिंट हो रही थी पहले। और अब मैंने बोला कि मैं ये जो मेथड है मेरा, अगर इसमें अपन जा रहे हैं, इस मेथड को मैंने क्या बोला कि ये जो भी ऑपरेशन है तुम्हारा, ये ग्लोबल पे चला हुआ। तो मैंने ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल कोड यहाँ पे स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। यहाँ तो हम बस ऐड कर रहे हैं ब्लॉक्स को, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट यहाँ से होता है। तो स्टार्ट करने की जब बारी आई तो मैंने बोला इसको असिंक्रोनसली उठा के मैंने ग्लोबल क्यू पे फेंक दिया, ग्लोबल थ्रेड पे कह लो या कोई अदर थ्रेड पे फेंक दिया, मेन थ्रेड से हटा दिया मतलब। तो मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रही यहाँ पे। तो मेन थ्रेड किया, यहाँ पे आई, उसने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ तो वो किसी और पे चला गया जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है। तो मेन थ्रेड अपनी फ्री है, और फ्री है तो फिर उसने अगली लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी। तो ये दोनों लाइन एक साथ प्रिंट हो गई, उसके लिए रुकेगा नहीं। और फिर पैरेलली जो दूसरी ग्लोबल क्यू थ्रेड थी आपकी, उसने ये सारा कोड रन किया है, ये सारे ब्लॉक्स को। ये समझ पा रहे हो? तो आपको इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं वैसे कि मेन थ्रेड्स पे हमको ब्लॉक ऑपरेशन चलाने नहीं होते। मतलब कोई बहुत ही जरूरी है ऐसा केस, आप जानबूझ के चाहते हो कि मेन थ्रेड को ब्लॉक करना है, तो अलग बात है। नॉर्मली हम ये करते ही नहीं, अवॉइड करते हैं हम ये चीज। तो इसलिए हम लोग किसी और क्यू पे थ्रेड पे चलाएंगे उसको, मेन थ्रेड पे नहीं चलाएंगे। ये बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? यू कैन थम्स अप। ठीक है, कि मेन थ्रेड पे नहीं चलाना है, वरना वो सिंक बिहेवियर आता है, ब्लॉक कर देता है आपके क्यू, मेन थ्रेड को ही ब्लॉक कर देता है। इसलिए हमने इस बार क्या किया, ग्लोबल क्यू पे असिंक्रोनसली चला दिया। अब असिंक्रोनसली से मतलब ये है कि आपका मेन थ्रेड को हम ब्लॉक नहीं किए, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो उस चीज के लिए अब अब आप बीच में डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पहले मैं एक और चीज पे आऊंगा कि आप अपने एक और चीज इसमें कंप्लीशन ब्लॉक्स होते हैं एक चीज, और इसमें आप ये भी कर सकते हो, कस्टम ऑपरेशन खुद के लिख सकते हो। ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। और यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा है कि आपके नॉर्मल एक ब्लॉक ऑपरेशन होता है जो ओवरऑल सिंक बिहेवियर देता है आपको, और उसके अंदर जो आप ब्लॉक सेट करते हो वो कॉन्करेंट बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, और उसके अलावा सिंक है तो फिर अगर नॉर्मली मेन थ्रेड पे अपना कोड चलता है, राइट, बाय डिफॉल्ट, तो मेन थ्रेड पे अगर आप चलाओगे तो वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। तो वही उसको हमको एड्रेस करने के लिए हमने अब ग्लोबल क्यू पे चलाया। इसी को अब हम ऑपरेशन क्यू में देखेंगे। ऑपरेशन क्यू का कॉन्सेप्ट ही है, ऑपरेशन क्यू इज लाइक जस्ट अनदर क्यू, पर मेन क्यू से डिफरेंट है।
तो वो दूसरे क्यू थ्रेड्स पे रन करते हैं कोड को। उस पर हम आएंगे अभी ऑपरेशन व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द ऑपरेशन वाला चीज पे। ठीक है, तो मैं, चलो पहले कस्टम ऑपरेशन पे आते हैं एक बार। मैं एक नीचे क्लास लिखता हूँ। अब जैसे कि मैं बोला था, जब आप अपना खुद का ऑपरेशन लिखोगे तो आप वो कर सकते हो, ओवरराइड करेंगे उन चीजों को, ठीक है। तो मैं अभी के लिए मेन फंक्शन को ओवरराइड करूंगा, और यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक अपना कोड लिख रहा हूँ, अगेन मैं प्रिंट करा दूंगा समथिंग, कुछ भी ऐसा। तो मैं सपोज करो 100 से लेके 110 का मैं प्रिंट करा रहा हूँ समथिंग, ठीक है। तो एक कस्टम ऑपरेशन लिखा है जिसमें बेसिकली आपका मेन फंक्शन, जैसे बोला स्टार्ट को कॉल करते हो तो इंटरव्यू मेन को कॉल करते हो, और यहाँ पे हमने अपना एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक कह सकते हो इसको, ये एक अपना कोड डाल के रखा है, राइट। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे। तो इसको आप यूज कर सकते हो अभी। ये सब ठीक है, मैं इस कोड को इवन दो कमेंट कर सकता हूँ, और मैं सिंपली अगर मान लो सैंपल ऑपरेशन ना करके कस्टम ऑपरेशन बना देता हूँ, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे दैट्स फाइन, ठीक है। पर अभी ओके, पहले मैं बाहर से दिखाना चाहूंगा आपको, इसको भी कमेंट रखा, सिंपली यहाँ पे सैंपल ऑपरेशन को स्टार्ट करवा, ठीक है। तो अभी कस्टम ऑपरेशन बनाया हुआ, उसके अंदर ही मेन के अंदर डाला हुआ है। लेट्स सी कि ये वो कर रहा है कि नहीं, लेट्स सी। ठीक है, ये देखो। तो अभी तो अगेन बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड वाइज ही वर्क कर रहा है। अब इसको फिर से रन कर लो, यही बिहेवियर मिलेगा कि आपकी जो चीज हो रही है सिंक वाला हो रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के भी ये कोड कमेंट कर दिया है, मैं इसको मेन थ्रेड पे चला रहा हूँ, ठीक है। पर इसको अब मैं कंट्रोल यहाँ से भी कर सकता हूँ, या स्टार्ट मेथड से भी कर सकता हूँ, वो मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। दैट यू कैन डू। तो अभी हम उसको करेंगे, पर उसके पहले आप देख पा रहे हो सिंपली कुछ नहीं किया, कस्टम ऑपरेशन का मैंने इनिशियलाइज किया और उसी को मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया। और अभी अगेन क्योंकि मेन थ्रेड पे चल रहा है तो इसलिए आपको बिहेवियर सिंक्रोनस मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है पहले ये स्टार्ट हुई, फिर इसने पूरा वेट किया है, सारा प्रिंट होने के बाद ही ये लाइन प्रिंट हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काम करेंगे हम स्टार्ट ब्लॉक, कस्टम ऑपरेशन का स्टार्ट फंक्शन है, उसको भी हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, मतलब ओवरराइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स गो विथ स्टार्ट फंक्शन का ओवरराइड। अब यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे चाहे आप डिस्पैच डाल दो तो भी चलेगा, और या फिर आप, मैं एक जस्ट क्विकली थ्रेड से भी हम बिहेव कर सकते हैं चीज, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, मतलब इसमें अब नॉर्मली दिस इज नॉट रिकमेंडेड, पर मैं जस्ट क्विकली बता रहा हूँ कि मुझे बेसिकली मेन थ्रेड अवॉइड करनी है, तो मैंने एक थ्रेड इनिशियलाइज करी, और ये मेन इज लाइक नथिंग, ये मेन को मैं पास कर रहा हूँ उधर, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये मेन थ्रेड नहीं है, ये मेन ब्लॉक है बेसिकली। ब्लॉक मतलब सिंपल फंक्शन ऑफ कोड या एक ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस फंक्शन को ये एज अ ब्लॉक ऑफ कोड को मैं पास कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ थ्रेड को फिर स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये लाइन जो नीचे हो रही थी इसमें असिंक्रोनस बिहेवियर दिख जाएगा आपको वापस। लेट्स रन दिस, ठीक है। अब देख सकते हो आप, दिख रहा है, राइट। तो कुछ नहीं किया हमने, मतलब मैंने इंटरनली ही यहाँ से थ्रेड चेंज कर दी बेसिकली। पहले हम क्या कर रहे थे, बाहर से कर रहे थे ये चीजें, अब मैंने खुद का एक ऑपरेशन लिखा और इंटरनली मैं अपने मेन और स्टार्ट फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ। तो मेन फंक्शन में मैंने अपना एक ऑपरेशन लिख लिया जो मुझे एक्चुअल एग्जीक्यूट करना है, और स्टार्ट में मैंने, क्योंकि जैसे बोला अपन बाहर से भी स्टार्ट फंक्शन कॉल करते हैं, स्टार्ट फंक्शन एक्चुअली इंटरनली मेन को कॉल करता है, और मेन को कॉल करने से पहले हमने अब अपना स्टार्ट फंक्शन लिखा है,
तो अब हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, राइट। अब आप यहाँ पे कुछ भी करो वैसे जो चाहो, और हमको बेसिकली थ्रेड चेंज करनी थी। हम नहीं चाहते कि मेन थ्रेड पे रन हो। बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड पे रन हो रहा था क्योंकि मेन थ्रेड से कॉल आया था। तो हमने इंटरनली क्या किया, एक दूसरी थ्रेड इनिशियलाइज करके उस पर कोड फेंक दिया मैंने कि भाई मेन पे ना रन करके किसी और थ्रेड पे रन करो इस कोड को। तो इसलिए अभी आप देखोगे यहाँ पे वो ब्लॉक सीन नहीं हुआ। ये लाइन प्रिंट होने के बाद डायरेक्टली ये लाइन प्रिंट हो गई, उसने इसका वेट नहीं किया। ठीक है, असिंक्रोनस बिहेवियर मिल गया आपको। बेसिकली मेन थ्रेड फ्री रखी है हमने, और एक दूसरी थ्रेड पे इस ऑपरेशंस को रन किया हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे फिर ऑपरेशन क्यू पे आते हैं। कूल, यप, थैंक्स। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ तक तो ठीक है। अभी ये चीजें अगेन जैसे मैं बोला रिकमेंडेड नहीं है कि हम खुद ही थ्रेड इनिशियलाइज करके कर रहे हैं। तो एप्पल ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑपरेशन क्यू में काम करो। ठीक है, और क्योंकि मेन पे जैसे बोला अगेन ब्लॉक नहीं करना अपने को चीजें, राइट, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो हम लोग अब ऑपरेशन क्यू पे लेट्स सी देखते हैं। ऑपरेशन क्यू दी है एप्पल ने इसलिए। तो अब हम मैं ये इवन दो लगे तो मैं सारा कोड, चलो मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं इधर आ जाता हूँ। इस कोड को अभी के लिए उठा के फेंको ऊपर, यहाँ पे फेंक देता हूँ। ठीक है, अब हम ऑपरेशन क्यू पे देखते हैं चीजें। ठीक है, ऑपरेशन क्यूज नथिंग बट एक डिफरेंट क्यू दी है एप्पल ने आपको। एप्पल बोल रहा है भाई ऑपरेशन क्यू पे काम करो, जिससे आपकी मेन क्यू मेन थ्रेड पे दिक्कत नहीं होगी। कहने का पॉइंट ये है सिंपली। तो लेट्स सी इनिशियलाइज करते हैं पहले एक ऑपरेशन क्यू अपन। ये हमारी एक ऑपरेशन क्यू है। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। अब इस ऑपरेशन क्यू में आप ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन हम लोग ये जो मैं पहले ब्लॉक ऑपरेशंस बना लेता हूँ, मतलब इसमें मल्टीपल ब्लॉक ऑपरेशंस डाल सकते हो बेसिकली। तो हम एक ऑपरेशंस बना लेते हैं, ऑपरेशन 1 2 3 जो भी है समथिंग। मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ। इसमें आप सिंपली मैं ब्लॉक ऑपरेशन बना रहा हूँ। ये मेरे ब्लॉक ऑपरेशन है, इसमें मैं एज अ ब्लॉक, मतलब ये तो वैसे कर लो वैसे कर लो एक ही बात है, वैसे कोई खास फर्क नहीं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। मैं इसमें ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 1 एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसको मैं क्विकली कॉपी पेस्ट करके 3 4 और बना देता हूँ। ठीक है, नथिंग बट ऑपरेशन 1 का 2 कर देंगे, इसका 3 कर देंगे, इसका 4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन 2 कर देंगे, ऑपरेशन 3 कर देंगे, ऑपरेशन 4 कर देंगे। अब इसमें एक और चीज है, मैं उस पर आऊंगा। कंप्लीशन ब्लॉक भी ऐड कर सकते हो आप। लेट्स चलो ऐड कर देते हैं, लगे यार उसको भी। तो व्हाट यू कैन डू, एक कंप्लीशन ब्लॉक करके भी चीज दी गई है आपको, कंप्लीशन ब्लॉक। ठीक है, ऐसे मैं औरों के लिए भी कर सकता हूँ, पर चलो अभी के लिए एक के लिए करा मैंने। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, एक ऑपरेशन क्यों बनाई है। अभी तो उसको कुछ छेड़ा नहीं, बट मैंने ऐसे 4 ऑपरेशंस बना लिए, और उसमें मैंने एक सैंपल कुछ ब्लॉक डाल दिया। और अब मैं इस ऑपरेशन क्यू में ये ऑपरेशंस ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड ऑपरेशन करेंगे हम, और यहाँ पे आप ये ऑपरेशंस ऐड कर सकते हो सिंपली। So this is 1, this is 2, 3 and 4।
ठीक है, तो जैसे ही आप अपने क्यूज में डाल दो, और अब अपन इसको एक बार रन करते हैं, लेट्स सी। ये फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, कूल। अभी इसको चलाते हैं, लेट्स सी। ये देखो आप, तो अब अगेन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ऑपरेशन की बाय डिफॉल्ट आपका वो असिंक्रोनस बिहेवियर रखेगा। मेन थ्रेड को हमने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, कस्टम ऑपरेशन में कर रहे थे, या डिस्पैच डॉट मेन डॉट असिंग लगा रहे थे, वो सब चीजें ये जो करी थी अपन ने, ये वाली जो चीज, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। और ना हमको डिस्पैच में ये सब किया था, तो हमने इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही। एप्पल बोला ये सब तुम मत करो, ध्यान इसका तुम्हें दिक्कत नहीं है, एज सच डोंट थिंक अबाउट दिस फॉर द मेन ब्लॉक थ्रेड। तो हमने ऑपरेशन क्यू का यूज किया। अब ऑपरेशन क्यू ने असिंक्रोनस रखी चीजें, तो यहाँ पे ये पहले लाइन चली, फिर ये कॉल हुआ, पर हाथों हाथ ये भी प्रिंट हो गई, राइट। और अब देखो यहाँ पर आते हैं इस पे, तो ऑपरेशन वन एग्जीक्यूटेड। अच्छा, मैंने एक्चुअली चेंज नहीं की है, तो वो सेम सेम हो गया अपने। लेट मी जस्ट क्विकली चेंज इट। ठीक है, एक बार फिर से चला रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अभी देखो, तो वन एग्जीक्यूटेड, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन का कंप्लीशन ब्लॉक को कॉल आया, फिर फोर। तो वो ऑर्डर तो जैसे बोला कॉन्करेंट रहता है इनका ऑर्डर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ऑपरेशन की आपको एप्पल ने दी है, कि वो कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन पे ऐड करो, ये चलाता रहेगा, एक डिफरेंट क्यू पे चीजें चलेंगी, डिफरेंट थ्रेड पे चीजें चलेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बेसिक चीज है। सिंपली यहाँ पे इंटरनली ऑपरेशन क्यू मैनेज कर लेता है, और वो ब्लॉक्स को स्टार्ट करा के रन कर देता है। ठीक है, आपको सिर्फ ऑपरेशन क्यू में ऐड करना है, पर यहाँ पे कैच है, यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजर इसका है, जो कि जीसीडी में नहीं था अपने को। जीसीडी में हम काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज ऐड नहीं कर पा रहे थे, राइट। यहाँ पे आप कर सकते हो चीज, कैसे करते हैं देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, तो जब तक जिस पे डिपेंडेंसी वो खत्म नहीं होगा, तो दूसरा शुरू नहीं होगा। ठीक है, वैसा कह सकते हो, उस तरीके से वर्क करता है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया, चार ब्लॉक बने। और ये जो आप देख रहे हो कंप्लीशन ब्लॉक, कंप्लीशन ब्लॉक बेसिकली, ये ध्यान रखना, ये कैच है, ये हमेशा आपको लगेगा कि कुशल ये तो वन का कंप्लीशन ब्लॉक था, वन खत्म हो गया था, तो यहीं पे प्रिंट हो जाता, यहाँ पे इस लाइन पे प्रिंट हो सकता था, राइट, कंप्लीशन ब्लॉक। पर नहीं हुआ ये, तो इसका ना थोड़ा डिले होता है इसमें, ये कैच है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंप्लीशन ब्लॉक्स पे राइट अवे कॉल आ जाएगा ऐसा नहीं है, पर आ जाएगा, पर थोड़ा डिले हो सकता है। पर ये मेक श्योर करता है कंप्लीशन ब्लॉक की खत्म होने के बाद ही कॉल आएगा। पर हाथों हाथ आए, ये थोड़ा डिले होने के बाद आए, ये थोड़ा वेरी करता है, दैट यू कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, लेट्स ऐड डिपेंडेंसी। तो एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन थ्री, ऑपरेशन थ्री मेरा डिपेंडेंट है ऑपरेशन टू पे। या फिर चलो ऑर्डर उल्टा करते हैं, मैं तो बेटर रहेगा समझने के लिए। ऑपरेशन फोर मेरा डिपेंडेंट है ऑपरेशन थ्री पे, और ऑपरेशन मेरा थ्री डिपेंडेंट है टू पे। ऑपरेशन मेरा थ्री डिपेंडेंट है टू पे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड करी, मैं बोल रहा हूँ फोर थ्री पे डिपेंड है, थ्री टू पे डिपेंड है। तो अब जब तक टू खत्म नहीं होगा, थ्री शुरू नहीं होगा, और थ्री शुरू, जब तक थ्री खत्म नहीं होगा, तब तक फोर शुरू नहीं होगा आपका। ठीक है, लेट्स सी अब ये बिहेवियर मिलता है कि अपने को देख के समझेगा, लेट्स सी। ये देखो आप, तो अब आप देख पा रहे हो, तो ये इवन मैं कंप्लीशन को अभी के लिए कमेंट ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन उसको बीच में प्रिंट हो रहा है। वापस रन करते हैं एक बार, हाँ, अब देखना, ये देखो वन का तो कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो वन तो हो गया, और अब टू पहले हुआ, फिर फोर, फिर थ्री। ये एक्सपेक्टेड है या सही नहीं चल रहा है, बताओ एक बार, क्या सीन है। फिर से रन किया मैंने, थ्री सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया है, थ्री पे फोर डिपेंडेंट था, और थ्री खुद टू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब थ्री तो
अब यही है कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली वो हो रहा है, तो एक काम करते हैं अपन, पहले इसको ना ऐसा ना करके और लूप डाल दें यहाँ पे, वो बेटर रहेगा। Is someone okay? Cool, no worries. में चलते हैं हम लोग, हाँ। तो 0 to 10, 11 to 20, and this is 21 to 30, and this is 31 to 40। ठीक है, एक काम करो, पहले सिर्फ एक ऑपरेशन पहले हम जस्ट सिंपली रन करते हैं वापस से। इसमें तो कॉन्करेंट बिहेवियर दिखना चाहिए अपने को, लेट्स सी। तो ये देखो कॉन्करेंट बिहेवियर है, ये तो कैसा भी प्रिंट हो रहा है। पर अब मैं एक डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि माई ऑपरेशन 2 डिपेंड्स ऑन ऑपरेशन 1। ठीक है, सिंपली दो के बीच में मैंने डिपेंडेंसी लगाई है, दो 2 1 पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जब तक अब 2 मेरा खत्म नहीं होगा, सॉरी 1 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक 2 शुरू नहीं होना चाहिए, राइट? लेट्स सी, देखते हैं। ये देखो अब 1 में क्या कर रहा हूं मैं, 0 to 10 प्रिंट कर रहा हूँ। एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कोई इस पे आंसर करना चाहेगा, क्यों ऐसा बिहेवियर मिल रहा है हमको यहाँ पे? यस, एनीवन? यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन पहले शुरू हो गया, काइंड ऑफ, राइट? ऑपरेशन 2 में हम लोग 11 to 20 प्रिंट कर रहे थे, तो स्टार्ट तो हो गया, फिर बाद में चल रहा है काइंड ऑफ, और खत्म यहाँ पे हो रहा है। इन द मीन टाइम आपका फर्स्ट भी चल रहा है इधर। तो एक काम करता हूँ मैं, जस्ट कंफ्यूजन ना हो, 3 4 को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ 3 4 को। और इन 2 के बीच में हम देखेंगे जस्ट कि व्हाट इज हैपनिंग। डिपेंडेंसी अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, फिर से चलाएंगे कि बिहेवियर हमको क्लियर हो एक बार क्या चीज हो रही है। ठीक है, अभी 2 ऑपरेशन के बीच में चलाया, तो ये अभी तो एग्जैक्ट प्रिंट कर दिया, जो कि वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। अभी मैंने डिपेंडेंसी इवन कमेंट की हुई है, वापस चलाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो हुआ ये, मतलब ये कॉन्करेंट है, ये दूसरा शुरू हो गया, फिर पहला शुरू हुआ, और फिर खत्म, मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं था। अब मैं डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ, ऑपरेशन 2 का 1 पे डिपेंडेंसी है। अब चलाते हैं। यानी ये वर्क एक्सपेक्टर जो है वो कर नहीं रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? समथिंग, ठीक है, कूल, मैं इस पे चेक करके बताऊंगा आपको। आई नीड टू चेक। किसी को हैव एनी आइडिया ऑन दिस? इसमें वाई डिपेंड रिमूव डिपेंडेंसी भी साथ में यूज करना होगा क्या? नहीं, रिमूव डिपेंडेंसी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं डिपेंडेंसी। रिमूव वाला कंटेक्स्ट तो नहीं है इधर, पर ठीक है, कूल, विल ओपन, इसको ओपन रखते हैं, हम देखेंगे। इसमें एक और चीज है, उससे हम मैनेज कर सकते हैं अभी के लिए। एक चीज होती है कि जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस रन होंगे। ठीक है, दैट यू कैन डू ऑन द ऑपरेशन क्यू। हाँ, दैट इज मैक्स कॉन्करेंट ऑपरेशन काउंट यस, ना। हाँ, दिस वन।
अब अभी के लिए मैं इवन ये डिपेंडेंसी वाला पॉइंट ही हटा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कितने ऑपरेशंस काउंट एट ए टाइम चलेंगे उस ऑपरेशन क्यू में। तो ये 1 कर दूंगा तो हमेशा सीरियली चलने वाली चीज है, तो लेट्स रन दिस। ये एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन चलेगा आपका। ये देखो अभी ये पूरा सीरियल में आया, कितनी बार भी रन कर लो सीरियल में ही आएगा। अब आपको कॉन्करेंट वाला बिहेवियर नहीं मिलेगा। ये देखो फिर से सीरियल आया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। बट डिपेंडेंसी पे हम चलो उस पर चेक करेंगे क्यों ऐसा वियर्ड बिहेवियर कर रहा है वो। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी एप्पल ने आपको दी है, आप डिसाइड कर सकते हो। इट्स लाइक आप वो सेमाफोर वाला एग्जांपल याद रखो। ठीक है, यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेशंस शुड रन concurrently, how many operations can run concurrently in a queue। ठीक है, तो जितने भी आप क्यू में ऐड करो, पर अगर काउंट 1 दे दिया तो काइंड ऑफ फिर आपको सीरियल बिहेवियर मिल जाएगा। फिर तो एट अ टाइम एक ही चलेगा। पर मान लो 10 ऑपरेशन ऐड किए और मैंने इस काउंट को 2 सेट कर दिया, तो ये भी चलने लगी लाइन शेप्स। ये ट्राई क्लियर करो उसको। हाँ, ठीक है, तो ये जो चीज है आपकी, यहाँ पे 10 अगर आप चला रहे हो और 2 आपने कर दिया तो एट ए टाइम 2 ही चलेंगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये भी एक चीज है आपकी। अब बात है आपकी कि आपको स्टेट्स पे आप ओवरराइड कर सकते हो चीजें, और आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसमें ना कुछ, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं, कुछ स्टेट्स दी हैं एप्पल ने आपको, जो हमने वहां पे ऑपरेशन क्लास में भी आपको दिख जाएंगी। जस्ट अ सेकंड, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो बेसिकली लाइक एग्जीक्यूटिंग और वो रेडी और इस तरह की स्टेट्स दी हुई है। तो आपको ओके, बेसिकली क्या होता है ऑपरेशंस में, आपको स्टेट मेंटेन हो रही है इंटरनली, ओएस तो करता ही है, पर आप ओवरराइड कर सकते हो उसका लॉजिक। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। और आप ये डिसाइड कर रहे हो, मतलब आपको पूरा कंट्रोल मिल रहा है कि उसमें जैसे स्टेट्स होती है रेडी, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, फिर कैंसिल स्टेट, फिनिश स्टेट, इस तरीके से होती है। तो रेडी स्टेट इज लाइक कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ एग्जीक्यूशन, पर होने वाला है, रेडी ऑपरेशन स्टार्ट होने के लिए, इस तरीके से। तो जब वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में, तो एग्जीक्यूटिंग स्टेट में आ जाता है वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग स्टेट इज लाइक कि आपका ऑपरेशन अभी चल रहा है, एग्जीक्यूट स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है। और फिर आपका है कैंसिल स्टेट, ये अपना फिर आपका कैंसल्ड है। अगर आपने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया तो बेसिकली जैसे हमने वो देखा था वहां पे अपना ये जो था डिस्पैच वर्क आइटम, उस तरीके से समझ सकते हो उसको। और अभी कैसे है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को कैंसिल कर रहे हो, तो वो स्टेट कैंसिल ट्रू सेट हो जाती है। ये सब बूलियन फ्लैग्स है, ठीक है, ये जो भी स्टेट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम कोड में भी आगे देखेंगे। तो रेडी स्टेट एक दी एप्पल ने आपको, फिर एग्जीक्यूटिंग दी, फिर कैंसिल दी, और एक फिनिश स्टेट है जब आपका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो ये फिनिश स्टेट ट्रू सेट हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें फिर आप चीजें खेल सकते हो अपना, आप खुद का कस्टम ऑपरेशन क्यू बना के उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो आई थिंक टुडे, आई थिंक पीपल आर नॉट दैट अवेलेबल। हम लोग इस चीज को कल कवर कर सकते हैं, फिर बेटर रहेगा विथ मोर पीपल। ठीक है, आज के लिए फिर हम यहाँ रुक सकते हैं इवन। ओके, आप लोग तब तक जितना आज हमने देखी चीजें, इस पे आप खुद का एक प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड आई विल शेयर दिस कोड एज वेल इन द ग्रुप। ठीक है, बाकी फिर हम कल देखते हैं। कल मोस्टली वी कैन गो विद द आफ्टरनून सेशन अराउंड। हम लोग नॉर्मली 2:30 या 3:30 4 के अराउंड रहता है, तो वो सब टाइमिंग्स विल सिंक इन द ग्रुप। कूल। Yeah, Suraj and Yuvraj. Remaining part we can cover tomorrow for this operations. Okay, perfect. Yeah. Okay then. Thank you guys. See you tomorrow. Bye. Good night. Yeah.